बात चल रही है बंध और अनुबंध की। जीव जो करता है वो सोचता तो सही जिंदगी है, लेकिन करता कुछ है सोचता कुछ है, यानी कि चेहरे पे मोहरा, मुखौटा और विचारों के स्तर पर ये सारी चीजें होती है। भगवान ने दुनिया के दो बड़े आदमी को बुलाया, भगवान ने, और दोनों को बुला के बात की। एक आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, यानी कि महासत्ता का मालिक है, और एक आदमी वर्ल्ड का बहुत धनिक आदमी है। दोनों को बुला के बात की कि 2 दिन में पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड, यानी कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, और आप पब्लिक को मैसेज दे दो। तो कि ठीक है। वो गए दुनिया पे, मीडिया बुला ली सारी, और मीडिया बुलाने के बाद टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और बैड न्यूज़ ये है, डिस्ट्रॉय टुमारो वर्ल्ड, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा 2 दिन में, आगे के दिन में, आजकल 2 दिन में चैनल खत्म। ये बोल के वो चले गए। 1 घंटे बाद दुनिया का सबसे धनिक व्यक्ति था, उसका मैसेज शुरू हुआ कि बैड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और गुड न्यूज़ ये है कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए, यानी कि भगवान के दर्शन हुए। दोनों की बात एक है कि अलग है? दोनों की बात एक है कि अलग है? अलग है। क्यों? एक ही है ना। उसने बोला भगवान के दर्शन हुए, दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने बोला दुनिया खत्म हो जाएगी, भगवान के दर्शन हुए। इसने पहले पॉजिटिव का बोला, फिर नेगेटिव का बोला। बात ये चली कि मन है ना, जिस डेटा को लेकर चलता है ना, वो डिक्लेरेशन में आ जाता है। भोदेव मुनि का जो पूरा कैरेक्टर था, वो पूरा का पूरा कैरेक्टर भोदेव मुनि का ये बंद और अनुबंध इस लेवल पे चला। तो उनको शादी तो करनी नहीं थी, शादी कर ली। अरे दीक्षा लेनी नहीं थी, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद वो चलते रहे। कितने साल तक चले वो? 12 साल में उन्होंने 1% भी यदि धर्म की सोच बनाई होती तो भी रास्ता मिलता कल्याण का, आराधना का। क्रिया हुई लेकिन सोच नहीं बनी। ये कैसी बात नहीं पता? एक खिलौना होता है ना, उसे चार्जिंग करते हैं, कोई सेल डालते तो ही वो खेल सकते हैं उसके साथ, वरना बंद हो जाता है। जब तक खिलौना में पावर है तब तक वो मूवमेंट में है। वो पावर खत्म हुआ या पावर नहीं रहा तो वो खेल भी नहीं सकता। व्यक्तिगत जीवन ऐसा है, धर्म मिलता है तो 4 दिन जैसा लग रहा है, पुण्य के उदय पुण्य के बंध के साथ। लेकिन धर्म जब नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि जो विचार की चार्जिंग था, यानी कि विचार का जो पावर था सेल, वो नहीं रहा। एक व्यक्ति कह रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी, भगवान ने दर्शन दिए। एक व्यक्ति कह रही है भगवान ने दर्शन दिए, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मरते पहले तो भगवान मिल गए। वो कहता है कि मर जाएंगे, भगवान बाद में मिलेंगे। ये सोच के आधारित जम्बू कुमार का पूरा चरित्र है। और जिन जिन लोगों ने अपनी सोच को तरासा है ना, उसको बदलाव का अवसर मिला है। सोच नहीं तरासी, यानी कि सोच पे यदि हमने निरीक्षण नहीं किया तो तब तक उसे सही रास्ते लाने के लिए भगवान भी सक्षम नहीं। भगवान सक्षम कैसे होंगे? भगवान कहाँ है? तो सब जगह है। देखने जाओ तो जल में, स्थल में, अणु में, परमाणु में, सब जगह है। और आध्यात्मिक देखने जाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों चीजें, नेगेटिव पॉजिटिव, सोचने के लिए। लेकिन जब भवदेव के चरित्र से, भवदेव मुनि की कथाओं से हम सोचते हैं तो 12 साल तक धर्म के साथ रहने वाला, धर्म की क्रिया करने वाले, धर्म की बातें करने वाले लोग, उसको धर्म के कारण सम्मान देने वाले, और ये महान धर्म के साथ उनको ये समृद्धि, ये महिमा दिख रही है, ये सारी चीज होने के बावजूद भी मन उनका तैयार नहीं हुआ नागिला को छोड़ने के लिए। रिजल्ट ये आया कि जिसको जो पसंद है वही करेगा, चाहे भगवान भी आ जाए।
मन की आज सुबह में बताया ना, मनडू की महीना बाद हुकुम तो जीना मल्ली जीना। हाँ, ये मन ने इस कंडीशन में, इस स्थितियों में कितने साल जाने दिए। भगवान कहते हैं कि मनोबल इतना मजबूत बनाओ, आपने जो नहीं चाहा ऐसी घटना हो गई, जो घटना आपको दुख दे ऐसी हो गई, जो घटना आपको ज्यादा कमजोर बनाए ऐसी हो गई, उसके पहले प्रिपेयर हो जाओ। उस समय प्रिपेयर नहीं होना। आपको वीकनेस फील हो, आपको अनकंफर्टेबल फील हो, फर्स्ट सेल्फ डिफेंस। हम पहले हमारे मन की और भाव की रक्षा कैसे कर सकते हैं, विचारों की और भाव की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जब तक दिल को सुकून नहीं मिलेगा, मन की शांति नहीं मिलेगी, तब तक अच्छी कंडीशन भी उसके लिए दुखदायक है। अच्छे से अच्छे सुख साधन सामग्री मिल गए, करना क्या। बहुदेव मुनि के 12 साल चले गए। कितने? 12 साल में एक बल ऐसी नहीं आई कि धर्म महान है, ये धर्म के कारण मुझे छोड़ना है। मन को सरल नहीं बना पाया कि अभी छोड़ो ना, अभी कहीं नहीं, अभी इतने साल तो हो गए, अभी क्या काम है उसका, इतनी सोच क्यों बनाऊं मैं। बरसों विचार मां वही गया हो वाला, जीवड़ो जकोला खाए लाल रे, क्यारे जमुने मरु एहने हो वाला, मारा मन माचे एनो विचार लाल रे, भवदेव मन मा विचारता हो वाला, संयम खाड़ानी धार लाल रे, नवली नागीला मने सांभरे। नागीला उनकी पत्नी है। राग का सब्जेक्ट है, पत्नी, भाई, बहन, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई घर, कोई खाना पीना, कपड़े, व्यक्ति, कोई विषय आते नहीं है। ये भ्रम से पैदा हुए हैं, ये भ्रम के कारण सब पैदा हुआ है। हमें पित्तल में भी सोना दिखता है, भ्रम। हमें दूर ठंडी हवा, उसकी ओस, उसका धुम्मस होता है तो भी धुआं लगता है, भ्रम। हमें जो दुखदायक उसमें भी सुख लग रहा है, वो भ्रम। हमें जो पराया है वो भी अपना लग रहा है, वो भ्रम। ये सारी कंडीशन राग के महायुद्ध के कारण है। और राग के कारण कितने लोहे की नदियां बह गई और कितने साम्राज्य पतित हो गए, राग के कारण। अब भवदेव 12 साल तक यही कंडीशन में आते हैं। बात चल रही है मन की। एक मन भवदेव का इस द्वारा नागीला के साथ आज जुड़ा है। ये मन पहले ऐसा था कि नहीं था? मन पहले ऐसा था कि नहीं था? हाँ, आज तुम सोच रहे हो कि उपधान के कारण ऑलरेडी मुझे 100 लोगों का कौशल करना है। आपने पहले ऐसा कुछ किया था? नहीं किया। आज आपका मन हो रहा है कि मुझे जीव दया के पालन के कारण मुझे उपदान में सही आराधना करनी है, जीव दया का पालन करना है। पहले ऐसा हुआ था? नहीं हुआ। आप सोच रहे हो कि मुझे परमात्मा की भक्ति और अच्छे कौशल, अच्छे प्रतिकोण, मुझे माला जाप ध्यान एकाग्रता से करना है। पहले ऐसा किया था? किया होगा। इस भव का आपको याद नहीं है, पूर्व भव का कुछ है, शायद नहीं भी किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ था जिसमें आपके मन ने या तो दुख के नाते, या तो धर्म के नाते, या तो आत्मा के नाते कुछ अच्छी चीज स्वीकार की। बात यह है कि आज की कंडीशन वैल्यूबल नहीं है, कंडीशन पास्ट टेंस से कनेक्ट है। आज की जो स्थिति है वो भूतकालीन संस्कारों के आधारित है। पास्ट टेंस, भूतकाल के संस्कार। और भूतकाल में हमने ये सब कुछ किया था, इसके लिए आज कुछ पसंद आ रहा है, कुछ समय के लिए भी आ रहा है। वरना क्यों भोजन छोड़ते हैं, क्यों संथारा पे सोते हैं, क्यों गर्मी ठंडी सहन करते हैं, क्यों एक ही टाइम खाना खाते हैं, क्यों इतना एक ही कैंपस में अरहम अरहम नमोरी अंतरम कौशक लोगस कितना गिनना, क्यों गिनना। ये संस्कार नहीं थे तो तैयार किए, और तैयार हुए तो कंटिन्यूटी चलते रहे चलते रहे चलते रहे 45 दिन। भवदेव मुनि के जीवन में आज ही राग था। नागीला जो है ना, उस सब्जेक्ट को खत्म करना इसके लिए मैटर है कि नागीला एक सब्जेक्ट थी कि उसके पहले सब्जेक्ट है। इज इक्वल टू कोई माइंड थॉट्स, यानी कि थॉट्स डेटा कोई कनेक्ट है, थॉट जैसा स्टोरेज है। विचार में कोई ऐसी चीज पड़ी रही है जो कभी भी बाहर आ सकती है। इसका मतलब कि हम जो विचार लेके एक भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, भव भव चलते हैं, ज्ञानी ने इसको यहाँ अनंतानुबंधी कहा। क्या कहा? अनंत काल तक जिस संस्कार के पीछे हमारा मन दौड़ रहा है,
चाहे कुसंस्कार हो, सुसंस्कार में आता नहीं। वो कुसंस्कार, वो नेगेटिविटी, वो थॉट्स, वो हमें पकड़ के रखता है। यानी कि धर्म क्रिया हो रही है ऊपर से, बंध की दृष्टि से आराधना है, अनुबंध की दृष्टि से नहीं। हमें जो कुछ करना है उसमें हमारे कुछ विचार तैयार हुए हैं, लेकिन विचार ऊपर के हैं, अंदर के नहीं है। विचार 5-10 है, लाखों नहीं है, क्योंकि लाखों विचार ऐसे पड़े हैं जो ये सब साफ कर देगा। एक बड़ा कैंपस है, यानी कि एक हॉल है 5,000-10,000 फुट का, उसमें बेस्ट डेकोरेशन किया है, उसमें सैंड ट्रक लगाया हुआ है, सुगंधीदार है, ये पूरा हॉल अच्छा लग रहा है, लोग सब आए हैं। वहां के 3 गटर के ढाकने खोल दो, वो छोटे 2-2, 3-3 फुट के जो ढक्कन खोल दिए गटर के, और यहाँ पर 10,000 फुट का हॉल है, दोनों में पावर किसकी ज्यादा? दुर्गंध की। 4-5-10-15-20 विचार, या फिर 1-2 भव, या एक भव के 15-20-25 साल, इसमें कुछ धर्म किया या धर्म के विचार किया, उसके अंडरग्राउंड हजारों लाखों भव के दूसरे कुसंस्कार, राग द्वेष के, संक्लेश के, अनंतानुबंधी के, वो जो छिपे हैं, वहां तक हमारी नजर नहीं जाती। आत्मार्थी व्यक्ति, आत्मार्थी जीव, उसको अपने संस्कार के परिवर्तन के लिए हर कोई प्रयास मुमकिन करता ही है, यदि आत्मार्थी है तो। बाकी आयुष्य बदलने वाला है, गति बदलने वाली है, जीवन बदलने वाला है। आज हम विचार बदल रहे हैं, हम संस्कार कहां बदल रहे हैं? आज हम विचार बदल रहे हैं, संस्कार कहां बदल रहे हैं? संस्कार बदलना है यानी कि सेल्फ डिफेंस, हम हमारी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं उसका दृढ़ संकल्प। अब हमारी सुरक्षा ज्ञान दशा से पता चलेगी, समझदारी से सही गलत का निर्णय करेंगे, जो कुछ कर रहे हैं उसमें तुरंत परमात्मा की आज्ञा सामने आ जाएगी। अब एक अनंत अनुबंधी, यानी के अनंत का अनुबंध, बात चल रही है बंध और अनुबंध। अनंत यानी जिसका अंत नहीं है। हमारी पूर्व की जो दुनिया थी, पूर्व के जो भाव थे, उसमें हमारी जिंदगी इसी चीजों में चली गई, राग और द्वेष, इसी चीजों में चली गई। आज पता चलता है, वो प्रूफ है कि संक्लेश में से मुझे बाहर निकलना है, राग के परिणाम से बाहर निकलना है, द्वेष के परिणाम से बाहर निकलना है, मोह के परिणाम से बाहर निकलना है। हमारे पास वो ऊपरी विचार है, मन तैयार नहीं होता कि आज के बाद कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो साधन थे, जो समृद्धि थे, जो चीजें थी, जो नाशवंत पदार्थ थे, ये सारे के सारे तुम्हें मिले या ना मिले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम जलोगे, पीछे कोई जलने वाला नहीं। और तुम सोचोगे कि मेरे पीछे किसी ने कोई जला नहीं, कोई बारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी बारी, कल उसकी बारी। रखने आने के लिए उनके पास टाइम है, आपका परिवर्तन आए उसके, उनके लिए स्वजन को किसी को टाइम नहीं है। आपको स्मशान तक रखने आएंगे, बाकी कोई टाइम नहीं है। आत्म सुरक्षा सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से होती है। बहुदेव ने 12 साल निकाल दिए। अब गटर का ढक्कन खुल गया, क्या करोगे? 50 दिन की आराधना साधना, या एक भव की आराधना साधना, या सुंदर मजा का प्रभु ने बताया हुआ समझ जीवन, या कोई भी सज्जनाई का जीवन या आराधना का जीवन, इस जीवन की वैल्यूज कब तक है और कितनी? हमारे पास कोई श्रेष्ठ विचार हो और वो विचार भी ऊंचे हो, विचार सही है, लेकिन विचार को कंटिन्यूटी इतने ऊपर ले जाओ कि विचार को नीचे लाने में बहुत टाइम लगे, यानी कि गिरे ही नहीं हम, हमारा पता नहीं ना। आदमी कमाता है तो गंवाने के लिए, संभालने के लिए। उसको 1 साल लग गया करोड़ कमाने के लिए, उसको खत्म करना है तो 1 दिन लगेगा, और नहीं खत्म करना हो तो संभाल कर रखेगा। एक विचारों की जो सुरक्षा है, उस विचारों की सुरक्षा को देखते हुए ज्ञानियों ने हमें मिथ्यात्व अवस्था में नहीं रहने का एक मार्गदर्शन दिया, कि मिथ्या अवस्था वो संसार के पूरे व्यवहारों से, राग से भरी हुई है, उसमें संक्लेश के परिणाम है, और वही व्यवस्था को यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो अनंत काल तक ये व्यवस्था रहने वाली है। पुरुषार्थ किसको करना है? स्वयं को करना है। भगवान आके कोई उंगली पकड़ के गौतम स्वामी को मोक्ष में ले नहीं गए, ना किसी को लेके जाने वाले। सैनिक को ले गए, अमुक्ता को ले गए, मेघ कुमार को ले गए, हाँ क्यों? भगवान नहीं ले गए? ले जाना चाहिए ना। यदि भगवान यदि नहीं ले जाते तो भगवान किसको लेके जाते? भगवान कनेक्शन ज्ञान का करते, समझदारी का करते। भगवान को कनेक्शन
हो जाता है। भगवान कनेक्शन किसका करते हैं? ज्ञान का करते हैं। तो विचारों की जो क्षमता है वो एक दिन के लिए होती है, एक भव के लिए होती है, कि आत्मशक्ति के लिए होती है? हमें जो शरीर से धर्म करना है वो भवदेव ने किया, साधु जीवन की पालना की, तपस्या अद्भुत की, लोगों के दिमाग में दर्शन ज्ञान चारित्र छा गए, लोग उनके पीछे उनकी महिमा गाने लगे कि इनकी ही आराधना बेस्ट है, इनसे आराधना हम करेंगे। कर्मों ने उसको क्या दिया? या तो धर्म ने उसको क्या दिया, या उनके जो विचार थे, विचार तो थे ही नहीं, क्रिया ने उसको क्या दिया? तो क्रिया थी, जीवन था, व्यवहार था, समाज था, लोगों का आकर्षण था, लोग धर्म में जुड़े थे। अध्यात्म में जे क्रिया ते तनुमल तोले, क्या स्टेटमेंट दिया? अध्यात्म के बिना जो कोई क्रिया है वो तनु तोल शरीर के मैल के बराबर है। कोई आदमी 2-4 दिन की ट्रैवलिंग से आता है, हाँ, तो क्या सीधा डायरेक्ट ऑफिस चला जाता है 4 दिन के बाद के? पहला नहा धोता है, फ्रेश होता है, हाँ? कोई मैल को संभालता नहीं। अध्यात्म बिना जो क्रिया, अध्यात्म के बिना जो अनुष्ठान है, जो क्रिया है ना, यदि आपने रखी तो मैल के बराबर है। ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य भी तुम्हारा नहीं है, यानी कि क्रिया से पुण्य मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पुण्य डूबने वाला नहीं है डूबा भी देगा, सुख देगा, अनुकूलता देगी, लेकिन पाप भी देगा। सुख के साथ पाप होते हैं कि नहीं होते? अनुकूलता, अंधा होता तो वो क्या देखता? उसको बोलने की क्षमता नहीं होती तो किससे गुस्सा करता, किससे गाली गलौज करता, किसकी निंदा करता, किसकी ईर्षा करता? वो सुनता ही नहीं तो किसकी निंदा सुनता? पुण्य के उदय में वो जुआ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? ज्यादातर खेल रहे हैं। यहाँ के वर्तमान में पंचम आर्य में ज्यादातर मनुष्य जीव वो तिर्यक गति में जाने के लिए जीवन जीते हैं। अर्थ ध्यान से ही परिपूर्ण जीवन है। यदि प्रभु महावीर का शासन, प्रभु महावीर ने बताया हुआ दर्शन मिल जाए तो परिवर्तन की आशा है कुछ, वरना परिवर्तन की आशा नथिंग एल्स है ही नहीं। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटे आप व्याख्यान सुनते हो, वो भी आप उपधान में आए उसके लिए, यानी 4-5 घंटे हमारा स्वाध्याय होता है। लेकिन बाहर जाने के बाद आपके पास कोई कंडीशन ऐसी है जो आपके मन की, आपके भावों की सुरक्षा कर पाए, वो यहाँ की ये ट्रेनिंग वो आपको निर्णायक बनाता है, आपको डिसीजन मेकर बनाता है कि मेरे निर्णयों में कभी कभी ना आए ऐसे निर्णय यहाँ से लेके जाओ। मेरे उपदान का मूलभूत अर्थ ये था कि मुझे कुछ बोलना है। मेरे सूत्र वहन का मूलभूत अधिकार ये था कि गंधर्व भगवंतों की ऊर्जा से जुड़ना है। मेरे व्रत के नियम की पालना की भावना ये थी कि अभी करुणा द्वारा ही मेरा जीवन व्रतमय होगा, मुझे दूसरे जीवों की दुख पीड़ा नहीं देनी है, हिंसा नहीं करनी है। अब ये चीज यदि तुम्हारे निर्णय में, तुम्हारे विचारों में, सक्षमता में नहीं आई तो तुम्हारा कमजोर निर्णय वो गटर का ढक्कन है, खत्म, कुछ लेना देना नहीं। कब तक बचोगे आप? हॉल में कब तक रहोगे आप? 10,000 फुट का हॉल है, कब तक रहोगे आप? हाँ, उसकी बात आ रही है और दूसरी 100 बोतल लाके स्प्रे कर दो, गुलाब चमेली कोई, चली जाएगी ना? सबसे पहले काम स्प्रे करने का कि ढक्कन ढक्कन का? ऊपरी विचार ही धर्म के करने के पहले जो विचार है उसको खत्म करने के। यानी कि जो भी हमारी अनंत काल से हमारी जो भावनाएं थी, हमारे अनंत काल से हमारा मन के परिणाम जो मिथ्यात्व के थे, उस तरफ हमने नजर ही नहीं की। बौदेव मुनि के 12 साल गए, इधर दोनों की प्रक्रिया सेम है, दोनों की क्रिया सेम है, एक संसार में है, एक साधना में है, लेकिन साधना के बाद भी साधना नहीं है, संसार के बाद भी संसार नहीं है। ज्ञानी भगवंतों ने कितना उपकार किया होगा कि तुम्हारी कंडीशन कुछ भी हो, तुम्हारी भावनाओं में कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी भावनाओं में कमी नहीं है, इसके लिए कंडीशन बदल जाएगी, तुरंत ही तुम रास्ते पे आ जाओगे। छोटा रास्ता कब तक? जब तक मेन रास्ता नहीं मिलता तब तक। राजमार्ग जिसे कहते हैं, मुख्य मार्ग कहते हैं, हाईवे। हाँ, एक गांव का छोटा रास्ता, यानी कि शॉर्टकट से हम जा रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट सही नहीं है, कई गड्ढे हैं, कहीं पर कोई ना कोई इश्यू है, धीरे गाड़ी चल रही है। जैसे हाईवे मिल गया तो छोटे रास्ते पर चलने वाला हाईवे की ही सोच बनाता है। कभी कभी शायद धर्म अनुष्ठान में क्रिया कम होगी, शायद क्रिया में बदलाव आएगा, लेकिन उसकी सोच क्या है? मुझे बेस्ट लेवल ही कवर करना है, मुझे अच्छे से अच्छी आराधना ही करनी है। अच्छी आराधना का बल क्रिया का है या ज्ञान का है, सम्यक दर्शन का है? हाँ,
ज्ञान का है या तुम्हारे निर्णय का है? तुम्हारे निर्णय का है कि तुम्हारे अनुसरण का है? तुम्हारे अनुसरण का है कि तुम्हारे अनुभव का है? देखने जाओ तो क्रिया से भी हम डिलीट हो जाते हैं, आगे करते 3-4 दूसरे स्पॉट आते ही नहीं। क्रिया हुई, बोझा लग रहा है, क्रिया बोझा लग रहा है, तब रफ एंड टफ, खत्म करो, बात खत्म। कैसे पूरी करनी है? या तो क्रिया होते वक्त भी हमें पता नहीं कि वैल्यूबल क्रिया है कि नहीं, सही ढंग से क्रिया हो रही कि नहीं हो रही, वो भी बेस्ट होनी चाहिए ना, उसमें भी रफ हो तो। क्रिया के बाद भी समझदारी ना हो तो, क्रिया कौन सी है, क्या है, खमासना क्या देना है, पचकान क्या लेना है, देववंदन क्या है, सूत्र क्या है, औषध का अनुष्ठान क्या है, निधि क्या है, ये सारी चीज पता भी चले तो भी उसका ज्ञान कितना और कब तक रहेगा आपके पास? और ये चीज भी आने के बाद क्या वो तुम्हारे लिए शांतिदायक है, उपकारी है, प्रसन्नता देती है? यदि वो भी है तो हम हमारी मनस्थिति को 45 दिन के लिए तैयार कर रहे हैं कि भव भव तुम चरणों सेवा, अगले भव में आएगी, क्योंकि हमको सेकंड लाइफ लेनी है ना उनकी, शिव कुमार की, इसके लिए। दूसरे भव में सब होता है कि नहीं होता है? पूर्व भव के संस्कार थे, इसके लिए आज पसंद है। आज के संस्कार क्या है वो आप चेक करो। अच्छा तो मैं भी दिख रहा हूं, आप भी दिख रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भवदेव जैसे को, जम्बू कुमार जैसे मुनिवर को पूर्व भव में शास्त्रकारों ने लिख दिया ये जैन शासन के लिए योग्य नहीं है, कितना कुछ भी कर ले ये जैन शासन में नहीं रहेंगे। उन्होंने यदि ट्रैक चेंज नहीं किया होता तो उनकी ये कथा भी नहीं होती, ये जम्बू स्वामी भी नहीं बनेगा, क्योंकि सारा खेल हाँ संकल्प का है, विचार है। देखिए विचार 15-20 हो अच्छे, इससे क्या होगा? सोने की दुकान पे जाना है, पहले 100 रुपए का सोना दे दो, मजा क्या? अरे 100 रुपए का कोई सोना आता है क्या? कुछ दिनों के विचार क्या हमारे अध्यात्म को तैयार कर सकता है? हमें लॉन्ग टर्म्स तक निकलना पड़ेगा, लॉन्ग विजन क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वास्तविक सही गलत का निर्णय है, और वो भी आगे तक मैं कितना संकल्प के साथ जुड़ सकता हूँ। 12 साल चले गए, सोच रहे कि भैया की मौत हो और मैं निकल जाऊं, कितने बुरे विचार आते हैं। भवदत्त मुनि अपने भाई मुनि, उन दोनों की जोड़ी, और वो कैपेबल है और वो सही ढंग से आराधना कर रहे हैं, और भवदेव दत्त मुनि के 12 साल साथ में चले गए और 12 साल में वो परेशान हो गया। आदमी को कोई चीज की कमी होती है कि शांति की कमी होती है? शांति। हाँ, किसी को पूछो कि इतनी 5 स्टार होटल में रुकते हो तो झगड़ा क्यों करते हो? संपन्न आदमी है, पैसे से सुखी है, साधन है, गाड़ी बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस मजबूत है, सब वीआईपी है, सब कुछ बेस्ट है, अवार्ड रखे घर में 15-20-50-100 हजारों लाखों लोग उसके फॉलोअर्स से उसको सलाम भरते हैं, लोग उसके चाहते भी है, तो उसको पूछोगे तो दुखी क्यों है? या तो किसी को पूछो कि इतना सारा था तो सुसाइड क्यों किया, आपघात क्यों किया, मर क्यों गया वो? जवाब क्या आएगा? तनाव, दबाव, संक्लेश। जहां जहां मन विरोध खड़ा करता है वहां वहां दुख आके खड़ा रहेगा, यानी दुख सुख हमारे हाथ में है। भवदेव मुनि 12 साल में एक पल भी शांति नहीं पाई, उसने एक पल भी, न उन्हें नागिला को देखा है, न वापिस जाना है, फिर भी मन के दबाव से जीता रहा, जीता रहा, जीता रहा। 12 साल उन्होंने ये सोचा, इसके अच्छा वो सोचा होता तो। अज्ञान में व्यक्ति कौन सा क्या कदम भर लेता को पता चलता है। 12 साल तक उन्होंने सोचा नागीला नागीला नागीला, अरे भगवान को सोचता था ना, भगवान के सामने बैठा, तीर्थ के सामने बैठा, पर्व आए, अच्छी तिथियां आई, अच्छे मुनिवर आए, अच्छी आराधना हुई, इतना बेस्ट जीवन, इतना अद्भुत अपूर्व जीवन जो संभव ही नहीं है मिलना। भगवान कह रहे हैं कि 3 लोक में ऐसा जीवन खोजने जाओ, नहीं मिलेगा। दुनिया में आप किसी को बोलो तो सही कि एक दिन आपको खाली चाय छोड़नी है, खाली एक दिन, क्या एकादशा दियासना नहीं, उपवास की तो बात ही नहीं आती, चाय छोड़नी, इतना बताओ। शायद छोड़ दी तो उसको बोलो एक टाइम भोजन छोड़ो, 3 टाइम में खाली इतना बोलो, 24 खाली इतना बोलो कि 12 घंटे में सिर्फ 2 टाइम यानी कि ब्यास करना। चलो वो भी जाने दो, 12 घंटे में सिर्फ पक्का पानी पीना, कच्चा नहीं पीना, तब की बात ही नहीं आ रही। पॉसिबल नहीं है दुनिया को करने के लिए? कितने लोग 750 करोड़ में, कितने लोग? हाँ, अपन अन्य सन्यासी भी ले लो, अन्य धर्म के लोग भी ले लो, तो भी कितने? हाँ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख गिन लो, चलो 750 करोड़ और 7 लाख, 0.001 आता है।
ये कठिन धर्म है क्या, या करने की भावना नहीं होती? कठिन नहीं है ये, तो सिर्फ बिना व्रत पचखान की बात है। अब बताओ उसको एक घंटे सामने में बैठ, उसको बताओ खाली 1 घंटे ध्यान कर, माला जाप कर, और क्या माला गणों के भाव से मन भटके रही है, मैं तू तो नहीं भटक दो क्या, मन भटके तू तो नहीं भटक दो क्या? वैल्यू इसके लिए करनी थी कि भोदेव को इतना बेस्ट मिला फिर भी वो पीछे आ गए, यानी कि आगे नहीं निकल सके। यदि हमें कुछ मिलता है तो हमारी कंडीशन क्या है? बात ये है, कथा सुनने का आनंद थोड़ी लेना है। तुम्हारी कथा को गाय तो मजा आ जाएगा। रायंश्री महाराज नहीं थे इस पृथ्वी पे, लेकिन उसकी कथा कैसे हुई? हेमचंद्राचार्य भगवान, आनंद जी महाराज, आगे बहुत सारे मुनिवर भगवान, ये कैसे बने, कैसे हुए? यही देह में हुए ना, यही पृथ्वी पर थे ना, कोई चांद में तो हुए नहीं, कोई देवलोक में तो हुए नहीं, कोई समुद्र में तो हुए नहीं, कोई दूसरे देश में तो हुए नहीं। यही देश, यही हिंदुस्तान, यही पृथ्वी, यही हजारों साल, और इसी मानव जाति में यही ये सब कुछ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्यवान चीज हर किसी के भाग्य में नहीं है, और यदि आप मूल्य कर सकते हो तो आपका भाग्य बलवान है। तब की बात आए तो उसे पूछो, तब के लिए खाने पीने की बात है, चारों और भयंकर हिंसा, विराटना, अभक्त स्थान पर चारों और मोह का साम्राज्य है, और जीवदान तो मौज सही है, कहा सही है? जीवने चाहिएगा। एक बार घर में माता बुढ़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी उनकी रिलेशन में कोई फंक्शन होगा इसके लिए, तो उनकी साली के वहां जाना था और लेट हो गया 1 घंटा। तो साली ने बोला कि आप इतना लेट कर रहे हो, आपको लगाना चाहिए अभी टाइम से आए होते तो अच्छा होता ना। अरे कि मैं क्या करूं, मैं तो टाइम से आया था, मैं तो तैयार हो गया था। तो सारी बहन तैयार नहीं हुई, क्या करना क्या, सारी बहन तैयार नहीं हुई, क्या करना क्या? तो क्या हुआ? अरे कि काकू दीदी दीदी ठाई नहीं पड़ती क्या? तो क्यों? कि वो विचार करती थी क्यों ड्रेस पहनो गए। तो फिर जीजा जी ऐसा क्यों करते हो, आप उसको अच्छे ड्रेस साल भर में 5-10 लेके आओ ना। कि मेरे घर पे 400 ड्रेस पड़े, कितने? और 400 ड्रेस में भी कौन सा पहनना, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, 1 घंटा चला गया। कितने मौका साम्राज्य। बात क्या है कि राग के बंधनों में कितना अनबैलेंसिंग है, दिमाग विचार शून्य, पता ही नहीं चलता कौन सा निर्णय लेना। 400 ड्रेस में वो तैयार होने में 1 घंटा निकाल दे, इसका मतलब मोह का साम्राज्य इतना बंधा हुआ है, उसे बाहर निकलना आता ही नहीं है। कोई भी पदार्थ आपके सामने आए, कोई भी चीज आए, कोई भी वस्तु आए, कोई भी पुद्गल आए, आपके निर्णय झट होने चाहिए। राग का बंधन, उसमें ही टाइम बिगड़ेगा। द्वेष है, इसके लिए उसमें ही टाइम बिगड़ेगा। समय गोयम माप माए, टाइम वापिस नहीं आने वाला, समय वापिस आता ही नहीं है, अवसर वापिस आता ही नहीं है। भूल जाओ क्या आएगा। कोई बुलाओ सिकंदर को वापिस, कोई बुलाओ राजा महाराजा चक्रवर्ती को वापिस, आ सकते वापिस? तीर्थंकर को बुलाओ, आ सकते हैं? वो टाइम वापिस नहीं आ सकता। आज हमारा समय, आयुष्य जो जा रहा है, उसमें हमारा कार्य एक ही है, मेरा अनंतानुबंधी समाप्त होता है कि नहीं होता है। इसके लिए अनंतानुबंधी की पूरी सिस्टम बताई, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों चार। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध करना है तो क्रोध के संस्कार पास्ट टेंस के हैं। हम भूतकाल में साफ थे, साफ। चंडकोशिप का तो वर्णन आके उसको बदनाम कर दिया, उससे भी भयंकर थे वो तो पिक्चर महावीर का आया इसके लिए, प्रभु महावीर की बात आई इसके लिए, चंडकोशिप पिक्चर में आया, और प्रायश्चित किया, और पूर्व के भव में साधु थे इसके लिए बात आई। इससे भी भयंकर सांप है, अजगर है। डायनासोर जैसे को खा जाए ऐसे ऐसे अजगर, हाँ डायनासोर महाविशाल का जानवरों को, प्राणियों को एक साथ गल ले, मार डाले, खत्म कर दे, ऐसे भयंकर क्रोधी जीव है इस संसार में। 60 लाख पृथ्वी का है, 60 लाख आपका है, कम थोड़ी है। तो हमको ज्ञानियों ने बोध दिया, हमारे पे उपकार किया कि ऐसी ऐसी दुनिया है जो तुम्हारी थी पहले, जो तुमने वहां भी बहुत खरा खेल किया और यहाँ भी सारा खेल कर रहे हो। तुम वहां तक पहुंचो कि तुम्हारा अनंतानुबंधी वहां था। कौन से अनंतानुबंधी? क्रोध, मान, माया, भोग। क्रोध अंदर है इसके लिए आता है कि बाहर से आता है? हाँ? खड़े है तब तो देख लीजिए कौन। हाँ? वर्ल्ड में ऐसी करीबन 12 या 15 घटना हुई वर्ल्ड में लास्ट 500 साल में। 500 साल में बैठे बैठे आदमी जल गया।
न फायर, न पेट्रोल, न कोई गैस, बैठे बैठे जल गया। क्यों? उसके अंदर इतना गर्मी इतनी बढ़ती गई, बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई। अब चंडकोशिक की गर्मी, उन्होंने साधना की तो तेजोलिशा स्टार्ट हो गई ना, वो सिस्टम उन्हें रूट सेट किया। तो 600 साल में ऐसी घटना हुई, 500 साल में, कि ऐसे आदमी 10-15 जल के मर गए। अब जब रिसर्च हुआ ना क्यों मर गए, तो जवाब यह था कि बॉडी के अंदर गैस और हीट इतना बढ़ गया कि उसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया। पैर पैर के तलिए गर्म हो जाते हैं ना कभी कभी, तो बॉडी की हीटिंग बढ़ जाती है ना। हाँ, बुखार आता है तो गर्म बॉडी होती है कि नहीं होती है? और ज्यादा 6 बुखार आ जाए तो और ज्यादा होती है ना, वो थर्मोमीटर से पता चलता है कि नहीं होता है? और ज्यादा बढ़ता है तो बॉडी में से अपने आप आग लगनी शुरू हो जाती है। और ऐसा हुआ, आपको पता नहीं है, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि बॉडी लकड़े में जाती है तभी जलती है कि उसके पहले जलती है? बॉडी मरने के बाद जलती है कि उसके पहले जलती है? यदि पहले जलती है तो क्या रोग के कारण जलती है कि मन के कारण जलती है? और मन के कारण जलती है तो वो बाहर से है या अंदर से है? खुद से अंदर। ये चीज प्रभु महावीर ने क्षमा समन नाम से जाहिर की। क्या की? कि आवेश शांत करने के लिए चंडकोशिक के पास गए कि भाई बुझ बुझ। गौतम स्वामी को कहा भाई शांत हो जाओ। क्यों? एक अनंतानुबंधी भवदेव का राग था, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो जी रहे थे। उसको अंदर था कि भाई मरे तो नहीं जाओ। सारी चीज माया के साथ हो रही थी, दंभ के साथ। एक 20 साल का आदमी वो घर पे आया कि मैं पुलिस हूं और तुम्हारे घर में तलाशी लेनी है। अब तुम लोग सोचो कि हाँ पुलिस आई है, तलाशी ले ले। तलाशी ली और निकल गया। और घर पे शाम को घर पे सब जिम्मेदार पति ने वो सब आए, क्योंकि पुलिस आई थी 3-4 और तलाशी लेने आई थी, लेकिन घर पे कुछ मिला नहीं। कि पागल, ऐसा कुछ नहीं है, तू चेक कर, कुछ लेके गया होगा। क्योंकि मैंने मुझे बाहर बिठा दिया, चेक कर। चेक किया, रात को पता चला, हाथ साफ कर दिया, गहने और पैसे लेके गए। और कैमरे में देखा, कैमरे देख के पूछा भाई ऐसा ऐसा घटना हुई है और तुम्हारे वहां से पुलिस आई थी और ऐसा होता है? हमारे यहाँ कोई पुलिस ही नहीं है और ये तो फ्रॉड थे, सारे गलत थे। पुलिस जब आती है तो गलत सही पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए ना। बात यह है कि क्या गलत फहमी में नुकसान हो सकता है? एक क्रोध आता है तो वो क्रोध नुकसान लेके आता है। भवदेव मुनि, बाहर की माया थी कि अंदर की माया थी? ड्रेस चेंज किया ना पुलिस का, वो सही था कि गलत था? भवदेव ने ड्रेस पहन लिया, वो सही था कि गलत था? एक पुलिस का ड्रेस था, वो चोरी करके चला गया, पुलिस था कि चोर था? एक ड्रेस पहना था भवदेव ने, वो भवदेव साधु था कि संसारी था? क्यों? उसके मन में नागिला बैठी थी। अपन 10 दिन पहले सोचा था कि भाई ये चैप्टर नागिला का लेना है भवदेव का। क्यों? क्योंकि बंध और अनुबंध जो सिस्टम है उसमें हमको आना ही पड़ेगा। आज हमें सोचना है कि मेरे अंदर छिपी हुई अनंतानुबंधी की आवेश ही है कि कोई राग का संबंध भी है। एक चीज आपकी गायब हो जाए, आपका मन कैसा रहता है आप चेक करो। एक चीज आपको न पसंद हो, ऐसी हुई, आपका मन कैसा होता है आप चेक करो। आपके मन के ऊपर ही सब कुछ खेल है, जीतना हारना दुनिया के विषय में नहीं है। कोई भी गटर का ढक्कन खुल जाएगा, तुम्हारे सेंट की वैल्यू नहीं, ढक्कन बंद करना के सेंट का हॉल छोड़ के निकल जाना। हाँ, तो यहाँ पर जब स्व साधना शुरू होती है तो बहिर्भाव से जीना है कि आंतरिक भाव से जीना है? बहुदेव मुनि मिस हो गए, गलत रास्ते चढ़ गए। एक दिन भी इसने भगवान के आज्ञाओं को, भगवान की बातों को दिल में नहीं लिया। ना गिला ना गिला चलती रही। कहां तक भाव आ गया? लोगों पे द्वेष नहीं था, क्रिया पे द्वेष नहीं था। भगवान के पास गए, भक्ति की, सब कुछ किया, द्वेष नहीं था। मन नागिला पे था, राग के संबंध वहां थे, ये क्रिया के संबंध राग के थे। और जब राग के संबंध बढ़ते गए, अंदर आग लगती गई, मन में और खुन्नस बढ़ता गया, कब मिलूं, चीज नहीं मिलती है ना तो आदमी ज्यादा परेशान होता है। एक बच्चे को खिलौना ना दो या उसके हाथ से ले लो, धनाधन। क्यों? उसने मन से तय किया था कि खिलौना मेरा है, मेरा कोई नहीं लेगा। तो घर में एक साथ वो उत्तरायण के दिन या दीपावली के दिन या रक्षाबंधन के दिन या पाड़ने के दिन सब इकट्ठे होते हैं बच्चे, परिवार के मामा बुआ चाचा चाची के, और सब चिल्लर पलटन, हाँ बच्चे सब धमाल करते हैं। हर 10 मिनट में रोक के आए, हर 10 मिनट में
मम्मी इसने मेरा ये ले लिया, चाची इसने मेरा ये ले लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे नया ला के दो। हर आधे घंटे में कोई ना कोई धमाल शुरू। क्यों? बच्चे हैं लेकिन विचार के कच्चे हैं, इसके लिए लड़ाई झगड़ा रोना धोना सब कुछ चलता है। और देखा है ना घरों में होता है कि नहीं होता है, कैसे संभालते हैं, अभी तू इसको दे दे, हो तो इसको दे दे, कोई नहीं, थारे बीजू लाओ, यूं करे खा ले खा ले। एक मन यदि वो निर्णय नहीं कर सकता है तो वो युद्ध पे चढ़ जाता है। और भवदेव युद्ध पे चढ़ा तो क्या विचार आया, मेरा भाई मर जाए तो मुझे जाना, मानना नहीं है लेकिन भावना कब मैं फ्री हो जाऊंगा, कब छूट। 12 साल तक उन्होंने यही सोच बनाई, कितनी भयंकर आर्तज्ञान की स्थिति होगी, मन के दुष्परिणाम कहां तक पहुंच गए। एक साधु है, चारित्रवान है, उपकारी है, रियल में अपने भाई है, हाँ, वो सब कुछ होने के बावजूद भी मन में परिणाम एक ही आया कि मर जाए ना, बाद में मैं जाऊं। मन के खेल कितना गजब के, कौन से चोले पहन के निकल जाता है मन। कभी राग, कभी द्वेष, कभी अपना, कभी पराया, कभी क्रोध, कभी आवेश, कभी लोभ, और हर जगह पर देखना पूर्व के कुसंस्कार ही साथ देते हैं। आदमी को कुछ गलत करना ही नहीं है, गलत क्यों करेगा वो? यदि धर्म सुन रहा है, समझ रहा है, सही गलत का समाज में पता है क्या करना है, जीवन में क्या करना पता है, कोई जानबूझ के दारू पीता है क्या? उसको पता नहीं था तब तक, पता होता तो छोड़ता भी है ना। हाँ, कोई जानबूझ के कीचड़ में पड़ता है दारू पी के, उसको बोला कि तू ऐसा क्या कर रहा है, कीचड़ में पड़ गया, अरे ये गलत हो गया। कोई कोई अपने दारू पी के धमाल करके घर पे उसकी बीबी को कांच की बोतल सीधी सिर पे मारता, इधर लग गया और 8-10 स्टिचेस आ गए, और सुबह पूछता है क्या हुआ, के कुछ नहीं हुआ, के कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं, क्या हुआ, लगा कैसे तुझे, वो तो बता। उसको दारू में पता ही नहीं था कि मैंने मारा था। और जब वो बताता है कि ये आपने मारा था, ऐसा नहीं नहीं मैंने कहा मारा, अरे छोड़ो इस बात, अरे मैंने कहा मारा, तुझे किसी और ने मारा होगा। वो बताती है, देखो घर के कैमरे में तुमने मारा है, ये लहू निकल रहा है, कपड़े लगाया, मैं जाके आई और फिर आपको सुला दिया। उसको दुख होगा, अरे अब शराब पीनी ही नहीं है, उसको गलत करना ही नहीं था, उससे गलत हो गया। रास्ता उसको जब पता चला ना कि इतना बड़ा नुकसान है, समझदारी तो रिटर्न आया। यानी कि ये विचार का खेल है ना, रोडपति करोड़पति का है, कभी साधनाओं से गिरा भी देता है और कभी साधनाओं में चढ़ा भी देता है, पता भी नहीं चलता। और इस स्थिति में भवदेव मुनि ने 12 साल व्यतीत किए, और 12 साल व्यतीत होने के बाद भाई मरे उसकी राह देख रहा। उसने कहीं भी भाई को एक सेकंड के लिए कोई शक नहीं होने दिया कि मुझे मजा नहीं आ रही। मन को इतना मैच्योर बनाया, यानी कि कंडीशन को इतनी परफेक्ट बनाई कि सामने वाले को एहसास नहीं होना दिया कि ये है। कई बार होता है, कोई थन साता पूछे मासक श्रवण वे અને 26માં ઉપવાસ હા સાતા એકદમ સાતા આનંદ મંગલે અને હેંગ જાય બરા કે ઘરે ખૂબ માથું દુખેલું કમર ખૂબ દુખેલી કે કોણ હેંગ આવો है ना, रात में ना कुछ अगर उपवास हो जाए फिर रात को नींद नहीं आई तो हो जाए, अच्छा है, साता है, साता है। कहने का मतलब भवदेव मुनि ने कनेक्ट ही नहीं करने दिया। भवदत्त को भाई को पता ही नहीं चला कि मन में कुछ डाउट्स है या नागीला के लिए कोई सोच है, ऐसा कुछ नहीं, बेस्ट आराधना, और सबको आनंद आया। भवदत्त मुनि खुद भाई, बड़े भाई वो कह रहे हैं छोटे भाई, इनकी इतनी आराधना है, इतनी तपस्या, इतना स्वाध्याय है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, आप ही व्याख्यान दो, आप ही बैठो। भ्रमित हो गया ना, लो आदमी कितना रोल निभा सकता है अच्छे से अच्छा, लेकिन खुद का पता चले तो सारे रोल खत्म हो जाते हैं। जोकर जोकर है, लेकिन वो जोकर उसका जीवन नहीं, उसका जीवन तो घर परिवार का संसार का है ना, अलग है ना। वो तो दुनिया के लिए खेल करता है, कपड़े बदलते हैं, नाचता गाता है, लोगों को हंसाता है, जोकर है ना, इसके लिए सर्कस में होता है ना। वो दुनिया का खेल है, खुद का नहीं है। ज्ञानी कहते हैं दुनिया के व्यवहारों में कुछ भी करो तुम, लेकिन तुम क्या हो वो तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी जब तक आईडी, तुम्हारी पहचान, मैं नित्य आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ, मेरे अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियों का आविर्भाव संभावना है पूरी, मैं परमात्मा बन सकता हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर छिपा हुआ है, ये जब पता चलेगा ना तो अपने आप सारे कोटिंग, सारे आवरण, सारे लेयर खत्म हो जाएंगे। ये पता नहीं है तब तक ये स्थिति है, पता नहीं इसके लिए गलत रास्ता है, यानी कि जीवन में कोई गलत है ही नहीं। भवदेव मुनि ने डाउट्स होने नहीं दिया। मृत्यु करीब आई, और करीब मृत्यु आने के बाद उनको पता है कि समाधि कैसे करनी। एक तरफ नागिला का मन है, नागिला को मिलने जाने के लिए तैयार है, और एक तरफ भाई की समाधि है, अभी वो चल नहीं सकते, अभी उनके बोलने कमजोरी आ गई, अभी उनकी श्वासें कम चल रही है,
वो परेशान है, खड़े भी नहीं हो सकते, बीमारी कमजोर, मृत्यु करीब है। उसके भाई बोल रहे कि अभी मुझे इस जीवन को समाधि में ले जाना है, अभी लंबा जी के क्या करूँगा, अभी अंत समय तो आ ही गया है, क्या करना है, तो मैं अनशन ही ले लेता हूँ और आप मुझे समाधि देना। भवदत्त मुनि बड़े भाई वो अभी लास्ट मोमेंट में है और बड़े भाई छोटे भाई को भवदेव को कह रहे हैं कि अब मुझे धर्म की बात समझाना, मुझे नौकार मंत्र, साधु शरण, गंधर्व का शरण, भगवान का शरण, धर्म का शरण, वो मुझे बताना, मेरी भावना और समाधिमय बने ऐसा मुझे ज्ञान देना, ऐसी मुझे सोच देना। कौन बोल रहा है? जो समाधि पाना चाहते हैं भवदेव भवदत्त मुनि, उनको विश्वास है कि तू ही कर पाएगा, तू सबके लिए, यानी कि आप सबके लिए इतनी ज्ञान की बात करो तो अब मेरे लिए करो। कि ठीक है भैया, जैसे को ऐसा। भैया ने आंसर ले लिया, शरीर काम नहीं कर रहा है ना, अभी जी के भी क्या करेंगे, दोस्त लगा के क्या करेंगे, पाप सिर पे लेके नए भोग में वापिस भुगतना तो है ना। समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी, जैसे पता चले कि धर्म का पतन होता है तुरंत रिकवरी। धर्म खत्म नहीं होना चाहिए, दुनिया खत्म हो या जीवन खत्म हो या आयुष्य खत्म हो, चलेगा। अंतिम श्वास तक धर्म करना। वो समाधि देने के लिए तैयार हो गए, एक जगह पर रुक गए और एक जगह पर उनको समाधि दे रहे हैं, उनको धर्म की बातें समझा रहे हैं, चार शरण की बातें समझा रहे हैं, पाप जो है, पाप का त्याग क्या है, अज्ञान क्या है, ये सारी बातें समझा रहे हैं। उनको अच्छी अच्छी स्तवनाएं, गीते, भक्ति, सारी बातें समझा रहे हैं और वो समझ भी रहे। बोले तो ऐसा बोले कि वो भावित हो जाए, ऐसी बातें करे कि वो अपने आंखों से आंसू लाने लगे भवदत्त मुनि कि अरे रे, पूर्व भव में कितने पाप हो गए मेरे, इस भव में तो कितनी आराधना हुई, एक छोटा भव मिला, 20, 25, 50 साल मैंने आराधना की, पता नहीं पूर्व के भव के पाप उतरे के नहीं उतरे, इस भव में जितने थे उतने किए नहीं किए, लेकिन जो किए हो गए अज्ञानता से मुझे पता नहीं है, ये भी हुए। ये बोलते हैं, वो सुनते हैं, वो रोते हैं, वो मिच्छामित्रम देते हैं, आत्मा के सब भावों को समता में ले जाते हैं, परम समाधि पे कैसे जाना है वो व्यवस्था कर रहे हैं। कौन? आप सोचो, जो 12 साल तक 12 साल तक जो नागीला की सोच बना के बैठा है, वो समाधि की सोच दे सकता है क्या? हाँ, दे सकता है। कंडीशन क्या है कि 12 साल के इतने सारे विचार के बाद ये विचार भी आ सकता है, यानी कि कोई धर्म की क्रिया कितनी भी करे तो भी उसके विचार साइलेंट है, दबे हुए हैं, वो पता नहीं चले किसी को भी, ऐसा जी सकता है क्या? जी सकता है। तुम यहाँ अच्छी बात कर सकते हो, अच्छे व्यवहार कर सकते हो, यहाँ के रोके रो भी जाओगे, अरे ऐसा नहीं होना था हमारा साथ, क्या हो गया, ये तो ऐसा था वैसा था, अरे ये सारी चीजें भी मगर के आंसू हो सकते हैं, जिगर के नहीं हो सकते। यानी कि डुप्लीकेट माया, मोह, दंभ, ये सारी चीजें है ना, हर खिलाड़ी को आती है, कैसे कैसे ज्ञान करने, कैसे सेट करने। लेकिन आत्मा भाव में आता है तो ये गेम में नहीं आता है, क्योंकि शाश्वत स्वरूप क्या है वो पता चल गया ना। शाश्वत स्वरूप क्या है वो पता चल गया ना, कि सारी चीजें जितनी बार मैं करूंगा ना, उसमें मुझे ही फंसना है। दलदल में जितना जंप मारे उतना ज्यादा अंदर जाता है। एक जो रस्सी है उसकी गठान है, गठान, वो जबरदस्ती से खोलने जाए तो और ज्यादा उलझन में पड़ेगा, आराम से आहिस्ता आहिस्ता खोलते। ये बात खुद का कर्म, खुद का पाप, खुद का अनंतानुबंधी, खुद के कुसंस्कार, वो खुद को ही डुबोता है। और भवदेव की ये कंडीशन हो गई। 12 साल तक जब ये यात्रा चली तो बंद की चली या अनुबंध की चली? क्रिया सही थी ना, उसका फल कितना परसेंटेज और अनुबंध का फल कितना परसेंटेज? अज्ञान का, राग का, संसार का, आकर्षण का, नागिला का, दोनों में सबसे ज्यादा रिजल्ट किसमें मिला? हाँ, क्रिया की उसका रिजल्ट कितना परसेंटेज और जो नागिला का विचार था उसका रिजल्ट कितना परसेंटेज? नागिला का एक दूध 1 लीटर होता है तो 1 लीटर दूध में कितना पानी हो सकता है? यदि रोटी बनानी है तो उस आटे में कितना पानी डाला जाता है? ज्यादा आटा है कि ज्यादा पानी है? हाँ, जितना आता है इतना नमक आता है, इतनी मिर्ची आती है, इतना धनिया आता है। हाँ, नहीं आता है, कम में आता है ना। क्यों? अच्छा लगे, बिगाड़ना नहीं है इसके लिए। अब विचारों का परसेंटेज निकालो, 12 साल के 365 दिन के 15,000 दिन के, यानी कि 5-7 हजार दिन के विचार, वो 7 हजार दिन के जो विचार है और 7 हजार दिन की जो क्रिया है, उसमें ज्यादा बल किसका है? क्रिया का है, विचार का? ज्यादा पावर किसका है? बंध का या अनुबंध का? बंध में क्रिया है, अनुबंध में नागिला है। क्रिया करने के बाद भी ज्ञानियों ने रिजेक्ट कर दिया कि 12 साल की क्रिया का कोई लेवल नहीं है, क्योंकि चारित्र में रहने के बाद चारित्र मोहनीय, चारित्र का
बंद कर रहा है कि चाहे जीवन वापिस तुम्हें मिलेगा ही नहीं। पता ही नहीं था। समाधि देते देते भैया को समझाते समझाते अवसर आया, भैया देवलोक हो गए, काल धर्म चले गए। भाव पाप जिसे कहते हैं राग का बंध, वो कहाँ लेके गया? पहली कंडीशन भैया मरे उसके इंतजार करना, लेकिन भैया को महसूस नहीं होना दिया कि मुझे वापस जाना है। सेकंड कंडीशन ये आई, भैया मर गए हैं, अग्नि संस्कार करने के लिए नहीं रुके, संघ समाज में रुके नहीं, क्रिया अंतिम विधि नहीं हुई, सीधा रातों रात निकल गए वहां से। 10 बजे है, रात भर सीधा सुग्राम, नागिला कहाँ है वहां मुझे जाना। सेकंड कंडीशन ये है कि उसे अपने स्वार्थ के कारण, राग के कारण उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, गलत सही का कोई अंदाजा ही नहीं है। बहुदेव मुनि अच्छे या बुरे? हाँ, मुनि है तो अच्छे ना कि बुरे? हाँ, तो अच्छे, परंतु विचार से बुरे। बुरे। उस समय पर जवाबदारी ना निभाई, उसमें जिम्मेदारी थी मेरे भैया को समाधि देने की, जिम्मेदारी दी, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी क्या थी? पूरा काम अग्नि संस्कार का, क्रिया का, वो करके जाना था। राग का इतना तीव्र परिणाम था, राग के पीछे इतने पागल थे, नागिला के पीछे रातों रात दौड़ के गए। 2 दिन खाया पिया नहीं, रात भर चलते रहे। कितने जीव मर गए, कितने कीचड़ कादव आ गए, कितने पानी आ गए, कितने वनस्पति आ गए, चलते रहे, दौड़ते रहे। न हिंसा का हिसाब, न खाने पीने का, न रहने का, कुछ भी नहीं, दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। हाँ, राग इस लेवल पे आता है क्या? यानी कि आदमी पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है, इतना तनाव, इतना दबाव, जिंदगी पूरी खत्म कर देता, जला देता है। अभी वो 12 साल याद किया, 2 दिन तक दौड़ता रहा, भूखा प्यासा रहा, भूखे पैसे रहे, और यदि नागिला नहीं मिली, वो मर गई होती, तो क्या करते? ओ देव मन मा विचारता हो वाला, संयम खाडानी धार लाल रे, क्यारे जमुने मळू एहने हो वाला, मारा मन माचे एनो विचार लाल रे, नवली नागिला मने सांभरे हो वाला, नवली नागिला मने सांभरे। उसने जैसे नागिला को छोड़ी थी, वही पिक्चर 12 साल से चल रहा है कि मेरी नागिला, मेरी नागिला, मेरी नागिला। वही सोच रहा है कि वहां जाना, वहां जाना, वहां मिलूंगा, उसको मिलूंगा। मन ने कितने खतरनाक खेल खेल दिए। कोई कर्मबंध होता है कि नहीं होता इसमें? बहुत बड़ा। कैसे होता है? कोई कर्मबंध होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्रिया तो अच्छी है, तो कर्मबंध थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, कौन सा कर्मबंध होता है? पुण्य का या पाप का? अरे क्रिया तो पुण्य की है, विचार विचार नहीं है। क्रिया अच्छी है कि नहीं है? साधु है कि नहीं है? अच्छी क्रिया कर रहे कि नहीं कर रहे? तपस्या कर रहे कि नहीं कर रहे? साध्य किया कि नहीं किया? लोग उनकी महिमा कर रहे हैं नहीं? लोगों, उनके द्वारा कई लोगों ने संसार त्यागा कि नहीं त्यागा? तो अच्छी के गलत? पुण्य बंद है या पाप बंद है? हाँ, क्यों, कैसे? हाँ, कैसे? अरे शास्त्र ने जवाब दो, बंध और अनुबंध अलग, तो यूं बोलो, कहा को सबसे ज्यादा पावर करने हैं बंध के अनुबंध में, तो जीवड़ो जबला क्यों खाए? वर्षों विचार मां वही गया हो वाला, जीवड़ो जकोला, वो रहता है, घूमता रहता है ना, झूला नहीं, वो घड़ी का, वॉच का पेंडुल, हाँ, जीवड़ो जकोला खाए, यानी कि अंदर का जो जीव है जकोला, यानी घूमता ही रहता है और परेशान। अभी ये बात सोची, अभी ये सोची, अभी ये सोची, अभी ये करेगा, कोई स्थिरता नहीं। वर्षों विचार मां वही गया हो वाला, जीवड़ो जकोला खाय लाल रे, क्यारे जऊने मलू एहने हो वाला। बोलो, अब मैं अब मिलना कब मिलूं, कब मिलूं? अब जो विचार किया है तो वो पूरा तो करना पड़ेगा, पूरा नहीं होगा तब तक जीवरे शांति नहीं है, जीवरे शांति नहीं रह गया। हाँ, अब मलबा जानू तू बटे क्या? अब डायरेक्ट कैसे जाना, पहचानना कैसे, पूछना किसको?
पता चलेगा कि भाई मेरे जाने के बाद 12 साल हुआ क्या यहाँ पर, 12-12 साल तक कैसे लोगों ने क्या व्यवहार किया। तो वहां पर रात को पहुंच गए 3-4 बजे गांव के कॉर्नर पर, पादर कहते हैं जिसको, हाँ बॉर्डर, तो गांव रे गोंदरो। तो वहां पर जब बैठे तो सोचे कि अभी नागीला कौन है, सुबह तो आएगी पानी भरने के लिए, या तालाब पे तो कुएं पे तो मिल जाएगी, मैं देखता हूँ। 3 बजे आदमी थका पका सो जाता है कि जगता है? वो जगह के सोया, वो जगह के सोया। अब क्यों? विचार 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 इतना विचार पागल है? यानी आदमी पागल है कि मन पागल है? मन आप यार होशियार हो गए 30 डेज में। तो आपके साथ मैं रिवर्स साइकोलॉजी खेलता हूँ। आप इस निर्णय पे आओ कि मुझे विचारों के पाप नहीं करना। इसके लिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आपका कोई जो डेटा है ना उसे डिलीट कर दो। और मन के परिणाम इतने शैतान है कि वो इतने पाप लेके आ जाएंगे, लास्ट समय पर नौकर याद नहीं रहेगा, कोई घर वाला याद नहीं रहेगा। लास्ट समय में वो कोरोना में 40 दिन सड़े रहे ना, ऐसे अंदर जाके बैठना पड़ेगा, कोई पास में आने नहीं देगा डॉक्टर, कोई स्वजन नहीं मिलेगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मन ने हर बार चालबाजी की, अब मन के पास कोई डाटा ही नहीं। इसके लिए कभी भी बाह्य भाव में जाना ही नहीं, दुनिया क्या कर रही है कैसे कर रही है कोई विचार कर जो मत। और ये संस्कार हो तो संस्कार खत्म करो। एक बार शिव भगवान जा रहे थे, शिव पार्वती और उसके बैल नंदी जी, वो तीनों जा रहे थे, तीनों चल रहे थे। अब गांव वाले ने बोला, गांव वाले ने बोला कि वो क्या करे जाए, वो बैल तो है तो ऊपर बैठे जानो चाहिए गए। तो उन्होंने सुन लिया कि हाँ ये ऐसा है, तो ऊपर बैठ गए। आगे गए तो दूसरे गांव वाले ने बोला वो बैल मर जाएगा, दोनों बैठ जाते हैं तो। दोनों बैठे तो बैल नहीं मर जाएगा, एक बैठक सही है। तो शिव जी उतर गए। तो क्या वो पत्नी कैसी है, पति को परमेश्वर मानना चाहिए ना, खुद बैठी है और पति तो चल रहा है। वो बैठे, वो उतर गए और पति बैठे। वो पति बैठे तो क्या करे, खुद तो बलवान है और अपने पति को दुखी करे दिया है। अब दुनिया का कोई मीटर है? कितनी सुनोगे लोगों की, वो बताओ। हाँ, संसार का स्वभाव है उसे बहिर्भाव में ही रहना है। और दुनिया को जब तक किसी के प्रति गलत सही पता नहीं है तब तक बातें चलती रहेगी। आगे गए और टेंशन में आ गए, एक काम करो अभी बैल को अपने ऊपर ही ले लेते, न बैल दुखी न हम दुखी न तुम दुखी। और आगे गए तो क्या तो क्या करना, वो भगवान ने एडू कौन करेगा। अब तुम किसको कंट्रोल कर पाओगे बोलो? हाँ हाँ, पंच बन्नो नहीं, सीधी बात है। का पंच बन्नो ओपरे ओपरी आराधना में स्थिर रहवाली ताकत रखनी मिटाज्ञान इच्छामि दुक्कडम सर्व चलते हैं। तो जो उनकी आत्मा का लेवल कितना सेट होगा। रैनसुरी महाराज ने जब साधना की, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे कैसे भी करके 1.25 करोड़ नौकार महामंत्र का जाप करना है। कितना? 1.25 करोड़ नौकार महामंत्र। सोचो हम कितना गिनते हैं हरेज की 20 वाला में से, हमारा कितना टारगेट होता है कंप्लीट, हमारा कितना मन उसमें एकाग्र होता है, हमारा मन कितना उसमें शुद्ध होता है। गुरु महाराज ने एक ही संकल्प किया कि मुझे कैसे भी करके 1.25 करोड़ महामंत्र का जाप करना है। और वो जाप की साधना भी ऐसे नहीं, एकांत में रहना, जंगलों में रहना, पहाड़ियों में टोच पे ऊपर रहना, और उसमें भी ऐसे जंगली पशु आए उनका डर, गर्मी ठंडी भूख प्यास, उन सब के ऊपर विजय पा लिया। सोचो एक व्यक्ति अपनी साधना को बेस्ट लेवल पे ले जा सकता है तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं वो। यानी कि शरीर से तो मुक्त हो गए, बाहर के भयों से तो रहित हो गए, शरीर की चिंता से, भूख प्यास तड़का गर्मी ठंडी उससे भी मुक्त हो गए। आगे जाके मन के विचार, मन की गलत मान्यता, मन की गलत धारणा, उससे भी मुक्त हो गए। और उससे भी आगे जाके जब कर्म का उदय आदि उससे भी वो मुक्त हो गए थे। यानी कि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के बल से कर्मों के ऊपर भी विजय पाते हैं, शरीर के ऊपर भी विजय पाते हैं, और सामने जो भी घटनाएं आती है उसके ऊपर भी विजय पाते हैं। एक ज्ञानी पुरुष का बल कितना महान होता है वो हमें देखना है। जब ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा इस पृथ्वी अवतरित लेते हैं तो करोड़ों जीवों को सम्यक ज्ञान के मार्ग के द्वारा उनको मोक्ष मार्ग में ले जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष की निष्ठा, उनके दर्शन, उनकी भक्ति वो मिलना परम परम दुर्लभ है। एक तरफ आपको बहुत सारे लोग क्रिया करने वाले मिल जाएंगे, एक तरफ आपको बहुत सारे लोग आराधना करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से एक सच्चा ज्ञानी, उनमें से एक आत्मज्ञानी व्यक्ति वो मिलना अति 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 दुर्लभ है। पंचम काल में भी वो जीव मिलने ऐसे वो बहुत दुर्लभ है। चौथे आर्य में यदि हमारे जन्म होते हैं तो कि तीर्थंकर की निष्ठा में जन्म, तो वहां पे बहुत सारे केवल ज्ञानी मिलते हैं आपको, बहुत सारे अवधि ज्ञानी भी मिलते, बहुत सारे आपका पूर्वभाव कहने वाले भी मिलते, लेकिन आपकी आत्मा का बोध कराने वाले पंचम काल में कितने?
बहुत बहुत कम लोग हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि सदगुरु की कृपा, सदगुरु का उपकार कितना है। भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, संकित दायक गुरु तणो पच्चू वयार न थाय। भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, यानी कि जिस गुरु के द्वारा आपको गुण मिला है, जिस गुरु के द्वारा आपको ज्ञान मिला है, जिस गुरु के द्वारा आपकी आत्मा में परिवर्तन आया है, वो गुरु का उपकार आप कैसे चुका सकते हो। संसार में माता पिता का उपकार चुकाने के लिए आप उनको दवाई, बीमार हो तो दवाई दे दोगे, उनको पैसे की जरूरत पैसे दे दोगे, उनको कहीं बहुत बाहर जाना है तीर्थ यात्रा कराएंगे हम, लेकिन उनके उपकार का बदला कैसे। ज्ञानी कहते हैं कि नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही धर्म के क्षेत्र में हमारे गुरु ने हमारे पर जो उपकार किया उसका बदला कैसे दे सकते हम। ज्ञानी कहते हैं कि नहीं दे सकते। समकित दायक गुरु तणो पच्चू बयार न था, यानी कि प्रति उपकार, यानी कि उपकार का बदला वो कभी नहीं हो सकता। कैसे, तो कि भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, यानी कि करोड़ों 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 भव तक आप उनके उपाय करो, आप उनकी सेवा करो, आप उनकी निष्ठा में रहो, आप उनकी जो भी इच्छा है वो सर्व पालन करो, अब जो भी इच्छा उनकी पूर्ण करो, फिर भी उनके उपकार का बदला नहीं दिया। सोचो सदगुरु कितने महान होते हैं, सदगुरु की सामर्थ्यता, सदगुरु की ज्ञान, सदगुरु की ऊर्जा, सदगुरु की निष्ठा वो कितनी बलवान होती है। एक ही सदगुरु होते हैं ना तो उनकी निष्ठा में हजारों व्यक्ति तिर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता आत्मज्ञानी की होनी चाहिए, यानी कि हमें वो उनको ढूंढने का, उनको पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सोचो हमने कितना पुरुषार्थ किया हमारी आत्मा को जानने का, हमने कितना पुरुषार्थ किया कि गुणवान बनने का, हमने कितना पुरुषार्थ किया कि हमारे मन को शांत करने का, हमने कितना पुरुषार्थ किया कि हमें क्रोध मान माया लोभ से रहित होने का। हाँ तो सब आ भी गए तो सबों ने कंट्रोल करना ही हूँ। घर पे चोर आएगा चोरी करने तो आप कंट्रोल करोगे कि नहीं। नहीं जाए, अपना पुरुषार्थ बलवान बनाओ, आपकी मेहनत बलवान बनाओ, आपका लक्ष्य बलवान बनाओ। बस हमारा मेहनत कैसा है, एक पल के लिए मन में विचार आता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, वापिस दूसरे सेकंड तीसरी सेकंड में ही जैसा निमित्त है तुरंत हमारा ट्रांसफर हो जाता है, मन तुरंत हमारा मन उसमें जुड़ जाता है। इसलिए हमारा संकल्प है लेकिन बलवान नहीं है। जब संकल्प बलवान बनता है ना तब ज्ञानी कहते हैं कि सब कुछ सिद्ध हो सकता है। जब संकल्प वो अत्यंत प्रबल संकल्प वाला बनता है, संकल्प में जब प्राण हो जाते हैं, संकल्प में जब ऊर्जा प्ररूपित होती है, संकल्प में जब हमारी चेतना डूबती है, तब वो संकल्प वो सिद्ध बन देता है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा सुभाषित है कि जैसे जंगल का जो शिकारी है, जंगल का जो राजा है, जंगल का जो किंग, ऐसा शेर है, वो बहुत भूखा है, वो बहुत ही प्यासा है, उसको बहुत भूख लगी तो वो क्या करेगा। पूरे जंगल का राजा है, वो चाहे तो सिर्फ एक त्राड़ पड़े तो हजारों पशु उससे घबरा सकते हैं, वो चाहे तो सब शिकार को बोले तो सब शिकार उसके चरणों में आ जाए, लेकिन ऐसे शेर को भूखा है, बहुत प्यासा है, कई दिनों से उसने खाया नहीं है और उसकी भूख बहुत बढ़ जा रही है, उसको रहा नहीं जा रहा है, तो उसको भी यदि शिकार करना है, उसको भी यदि भोजन चाहिए तो वो क्या करेगा। जंगल का राजा है फिर भी वो अपनी गुफा में से निकलेगा और शिकार को ढूंढ के शिकार करेगा, यानी कि उसको भी अपनी पेट की पूर्ति के लिए, उसको भी भोजन करने के लिए मेहनत आवश्यक है। तो ठीक वैसे ही हमें यदि हमारी आत्मा का कल्याण करना है, हमें यदि वास्तविकता में आत्मा को शांति पाना है, हमें यदि वास्तविकता में संसार में सुख पाना है, तो हमें भी पुरुषार्थ करना आवश्यक है। क्योंकि जब तक पुरुषार्थ नहीं है ना तब तक क्या करेंगे, हम काय से क्रिया कर लेंगे, वचन से अच्छा बोल लेंगे, मन से अच्छे थॉट कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारा पुरुषार्थ नहीं है तब तक क्या होगा, वो सिर्फ ऊपर चला रहेगा, मूल तक काम नहीं होगा। एक बिल्डिंग है वो हजारों सालों तक, 50 साल 60 साल 70 साल तक वो प्राचीन बिल्डिंग रहती है, कब आदिनाथ जी का मंदिर है, 400 साल पुरानी प्रतिमा है, कैसे रहती है इतनी प्राचीन प्रतिमा। संप्रति महाराज की कभी कभी जमीन में से खोदकाम करते हैं, हजारों साल पुरानी प्रतिमा कैसे होती है, वो प्रतिमा में प्राण होते हैं, वो प्रतिमा में ऊर्जा होती है। ठीक वैसे ही हमारी क्रिया में कितनी ऊर्जा है, हमारी क्रिया में कितना प्राण है, हमारी क्रिया में कितना बल है, कैसे प्रकट होगा वो, सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से। ये पूरा मोक्ष में जाने का मार्ग है और वो मार्ग को हम पाए और हमारी आत्मा कल्याण करे, वही अभ्यर्थना। अभी आते हैं जनकिंची सूत्र में। कोई बाकी सब आ गए, लेडीज में कोई बाकी, कोई बाकी बैठे आपने परमात्मा के पूरे विश्व में रहे हुए, तीनों लोक में रहे हुए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोक में रहे हुए सभी जिन मंदिर और सभी जिन प्रतिमाएं, सभी को बनना एक साथ हो जाएगी सिर्फ जनकिंची सूत्र से। बोलो जनकिंची, यानी कि जो कोई भी जितने भी हो उतने, नाम तीर्थम यानी कि नाम तीर्थम यानी कि नाम रूप तीर्थ, जैसे राणापुर है, मोहनखेड़ा है, कुलपाक जी है, नाम रूप उसका नाम है स्पेशली पर्टिकुलरली। तो जो कोई भी नाम रूप तीर्थ है कहाँ पे है, सज्ञे यानी स्वर्ग लोक में, पायाली यानी कि मानुष्य लोक यानी कि मनुष्य लोक, हाँ तीनों लोक में, सज्ञे पायाली मानुष्य लोक यानी कि स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और मनुष्य लोक में जहाँ हम रह रहे,
ये तीनों लोक में फर्स्ट लाइन क्या थी? जंगीची नामत इत्थम, उसको नीचे के साथ कंसल्ट करना, उसको संस्कृत में अन्वय कहते हैं। अन्वय यानी कि एक शब्द एक फर्स्ट लाइन में लिखा है, दूसरा शब्द एक सेकंड लाइन में लास्ट में लिखा है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करना, दोनों को जोड़ना, उसको अन्वय कहते हैं। जंगीची नामत इत्थम, जो कोई भी नाम रूप तीर्थ हो, कहाँ पे है? तो कि स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और मनुष्य लोक में। ऐसे जितने भी तीर्थ है उसको और दूसरे किसी को, किनको? तो कि जाइम जिन बिंबाइम, जो भी जाइम यानी कि जितने भी, जिन बिंबाइम यानी कि परमात्मा की बिंब, परमात्मा की प्रतिमाएं, परमात्मा की मूर्ति। सोचो जितने भी जिन बिंब है ऑल ओवर वर्ल्ड में तो कम होंगे, उससे भी ज्यादा डेवलप में है। इतनी सारी डेवलप की प्रतिमाओं को एक साथ वंदन हो जाता है। टाइम सवाइम वंदनामी, जितने भी जिन बिंब है, जाइम यानी कि जितने, जिन बिंबाइम यानी कि जितने भी जिन ईश्वरों की बिंब है, प्रतिमा की है, उनकी तीर्थंकरों की मूर्ति है, उनको टाइम सवाइम वंदनामी, टाइम यानी कि वो सभी को मैं वंदन करता हूँ। पता चला? एकदम इजी है। बोलो फिर से, जंकिंची नहीं, आपको आज बोलना, मैं सूत्र बोलूंगा। नाम तीर्थम, नाम रूपी तीर्थ है। हाँ नाम रूपी तीर्थ। कौन कहाँ पे है? तारंगाजी, तारंगाजी, समय शिखर जी, मनुष्य लोए, मनुष्य लोग, हाँ जाइम जिन बिंबाइम, जे कोई बिंब છે हाँ जाइम जिन बिंबाइम यानी कि जितने भी जिन भी हैं, टाइम सवाई मंदामी, तो टाइम यानी सभी का होता है, हाँ उन सभी, उन सभी को, उनको, हाँ उनको, टाइम यानी उनको, जाइम यानी कि जितने भी है, जितने भी हैं, हाँ उन सभी को सवाई मंदामी, उन सभी सर्व 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 जी, सर्व बिंब को। सोचो एक साथ यहाँ बैठे बैठे, पहले स्वर्गे 1,32,00,000, बीजे 1,28,000, तीजे 12,00,000 मोबाइल से जिन ही मंदिर फास्ट, को, मोबाइल से ही फास्ट। हाँ हाँ। नौकाशी के पहले इतने सारे प्रतिमाओं को, इतने सारे जिन मंदिरों को हम वंदन करेंगे। भाव नहीं आता है तो भाव नहीं आवे कारण क्या है? वो सोचो, भाव क्यों नहीं आवे? सामने 25 करोड़ रुपया है तो फिर लेने की इच्छा होती है कि नहीं? लेने का भाव होते है कि नहीं? ठीक वैसे ही इसका लाभ हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। आपको आपकी कोई भी क्रिया करो आप, चाहे प्रतिक्रमण की हो, परिधान की, देववंदन की, आपको उसका भाव कब आएगा? कि जब आपने उसका अर्थ का ज्ञान पाया होगा, जब आपने सूत्रों के अर्थ को सही ढंग से आपने समझा होगा तब। अभी आपको यही पता नहीं कि स्वर्ग लोक यानी क्या, पाताल लोक यानी क्या, कैसा होता है, तो फिर आपको कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। सम्यक ज्ञान जितना हमारा बलवान होगा उतनी हमारी क्रिया, हर एक क्रिया सिद्ध होगी। चलो फिर से, जंग किंची ललिता, पेज नंबर 39 एकदम इजी, छोटा सा सूत्र है। एक ही सूत्र में पूरे वर्ल्ड में, पूरे तीनों लोक में रहे जितने भी जिन मंदिर, जितने भी जिन प्रतिमाएं हैं, सबको वंदना हो जाती है, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा दोनों को। चलो फिर से, जंग किंची, अभी कभी याद रह जाएगा, जो कोई भी नाम तीर्थम, नाम रूपी तीर्थ है। कहाँ कहाँ? सज्ञे यानी स्वर्ग लोक, पायली पाताल यानी लोक, मनुष्य लोक। मनुष्य लोक यानी टाइम यानी उन टाइम यानी उन सभी, सबाइम है जिन बिंबाइम, टाइम सबाइम, सबाइम यानी सभी, सभी जिन प्रतिमा, वंदनामी यानी, चलो थर्ड टाइम, जंकिंची यानी, हाँ नामतीर्थम यानी, हाँ कहाँ पे? सज्ञे यानी, पायली यानी मनुष्य लोक यानी मनुष्य लोक में, जाइम यानी जितने भी, जिन बिंबाइम यानी, हाँ टाइम यानी, हाँ उन सबको, सबाइम यानी सभी को, हाँ ध्यान रखना टाइम यानी उन सभी नहीं है, टाइम यानी सिर्फ उतने ही, सबाइम यानी कि उन सभी, सभी को, वंदनामी यानी कि मैं वंदन करता हूँ। चलो अपोर्चियम पत्ती करते हैं। कौन आ रहा है? हाँ वो बाकी है। वो मनीष भाई, वो विवेक और कल्पे को बुला दो, कल्पेश विवेक गया बुलाने, जल्दी आ जाएगी, क्या सबमिट कर रहे हैं। ये तो अटे सभी सूत्र इतने सरल है ना कि उसका यदि हम ढंग से पढ़ें तो सूत्र के अंदर ही उसका पूरा अर्थ आ जाता है। नहीं संस्कृत तो है ही, लेकिन आपकी भावना, आपकी कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद पढ़े थे, सोचो। हाँ तो फिर आप भी पढ़ो, आप भी आगे बढ़ सकते हो। चलो
वर्ष में प्रबंधन है वर्ष में अपांगे तीसरा छोटू तो वाला पढ़ला मैं थोड़ा ये कुर्सी भरी है पानी की